अगर कैनोनिकल फंक्शन गिवन हो तो आप उससे डिकोडर इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़हन में रहे कि सर जी ये जो वेरिएबल है ये एक्स वाई जेड हो सकता है या एबीसी, उसी का जो मर्जी हो भाई, एबीसी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कोई और लेटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि हमने एबीसी से पढ़ा हुआ इसलिए जरूरी नहीं कि हर दफा ये A2 A1 A0 भी हो सकता है, जो मर्जी वेरिएबल। जेन में सिर्फ यह कि n इज इक्वल टू 3 है, 3 वेरिएबल है। अब मैंने इस कैनोनिकल फंक्शन को डिकोडर से इंप्लीमेंट करना है, ऑरिंग यूज होगी और गेट यूज होगा। लिखा हुआ है द प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग अ कॉम्बिनेशन सर्किट बाय मींस ऑफ डिकोडर, इसको डिकोडर से इंप्लीमेंट करो। बताओ कौन सा डिकोडर यूज होगा, फॉर्मूला लिखो जल्दी से। 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। कौन सा डिकोडर यूज होगा, जल्दी बोले सर 3 to 8 लाइन। गलत है, बार बोला है टीम, ये बोलना है 3 लाइंस टू 8 लाइन, 8 लाइन नहीं कहना सर, यही बोला। आई थिंक मैंने यही बोला है सर। हाँ नहीं, आपने बोला 3 to 8, ये है 3 लाइंस टू 8 लाइंस। ओके सर, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने एबीसी से सीखा हुआ, मैं एबीसी लिख देता ताकि जरा लोगों को समझने में आसानी। डिकोडर बनाया D0 से D7, ये लिखते हैं D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब पहला फंक्शन है S, ये फंक्शन 1 भी हो सकता है, उसने सम का दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऑरिंग कर रहा है, किस किस की ऑरिंग कर रहा है जल्दी बोलो। 1 2 4 7, ये देखो 1 को जोड़ दिया, 2 को, 4 को, 7 को, ये 1 2 4 7 आ गया। दूसरा कैरी को दो, कैरी किससे कनेक्ट होगा, कैरी फंक्शन किससे कनेक्ट होगा, एक और गेट 3 5 6 7, ये देखो 3 5 6 7 के साथ हो गया जी। सर जी ये तो हमें समझ आ गई कि किसी कैनोनिकल फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और गेट लगाया और 1 2 4 7 है तो D1 D2 D4 D7 इकट्ठा कर दिया। यहाँ क्या है D3 D5। सर अगर एक और फंक्शन होता, ये फंक्शन 2 होता फॉर एग्जांपल, एक और फंक्शन होता फंक्शन 3, 0 और 7 होता, फिर क्या करते उसने कहा एक और गेट लगाते, ये फंक्शन 1 हो जाता, ये फंक्शन 2 हो जाता, ये फंक्शन 3 हो जाता, 0 वाले को जोड़ देते इसके साथ और 7 वाले को जोड़ देते। अब समझ आ गई कि किसी भी कैनोनिकल फंक्शन को आप डिकोडर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे, समझ आ गई? यस सर। उसने कहा सर जी ये कैनोनिकल फंक्शन से ट्रुथ टेबल बन सकता है, मैंने कहा बन सकता है। उसने कहा कैसे, मैंने कहा देखो कितने वेरिएबल, उसने कहा एबीसी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। रेफरेंस लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख दिया ABC, ऊपर लिखा 1 2 4, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। पेपर में हमने लिख दिया जल्दी से, कैसे पता चला ठीक है, 3 के आगे 1 1 आ रहा है, 7 के आगे 1 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारे टेबल में कोई गलती नहीं है। अब ये उसने कहा हुआ कि 2 इसकी आउटपुट चाहिए। एक उसने कहा क्योंकि ये फुल एडर का कॉन्सेप्ट ले रहा है, फुल एडर में एक सिग्मा आता है जिसे सम कहते हैं और एक कैरी आउट आता है, तो उसने यहाँ सिग्मा की जगह पे सम, ये सिग्मा सम को कहते हैं, और कैरी आउट सी लिखा हुआ है, तो उसने ये दोनों लिए हैं। मैंने कहा ये सिग्मा और ये कैरी। अब बताओ कहाँ कहाँ 1 आना चाहिए, सिग्मा कहाँ आएगा? उसने कहा जनाब ये देख के बताएं, ये देखें ये 1 के आगे 1 आना चाहिए, सम वाले को देख रहे हैं तो सम वाला ये है, ये एस है, ये सी है, तो सम वाले में 1 वाले पे 1 आना चाहिए, 2 वाले पे 1 आना चाहिए, रेफरेंस 2 पे 1 आना चाहिए। ये वंस के लिए होता है, ये हमेशा सोप के लिए लिखा जाता है, पॉज के लिए नहीं लिखा जाता। प्रोडक्ट टर्म्स के लिए जिसमें हम वंस देखते हैं, सिग्मा एम इज फॉर सोप, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, ये सब सोप के लिए है, पॉज के लिए कभी नहीं होंगे, ये मैंने बता दिया। 1 2 4 7 ये लिखा हुआ है। ये सम ऑफ मिन टर्म, ये सोप को सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, सम ऑफ मिन टर्म भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ मिन टर्म के लिए किया गया, कर दिया जी। और कहाँ 1 आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 7 पे आ रहा है। अब अगला लिखो, जीरोस कहाँ पे आएंगे, खाली जगह पे 0 आ जाएंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। उसने कहा सर 0 1 1 0 1 0 0 1, ये हमें पता था, 3 इनपुट एक्स और आपने सिखाया था, ये आ गया। अब कैरी का बताओ जल्दी से, कैरी कहाँ का आएगा, कहाँ का बात सुने, 3 पे 3 पे 5 5 पे
अजमल अपना ये 6 माइक ऑफ कर 6 पे और और 7 7 पे। ठीक है जी, बाकी खाली जगह पे क्या आएगा? 0 तो ये देखो 000 000 10 111, यही हमने पढ़ा था ना कि सिग्मा के आगे ये आ रहा था 0110 1001 और कैरी के आगे आ रहा था 000 10 ये हमारे पास क्या था? फुल एडर की हमने डायग्राम। समझ आ रही है? तो कैनोनिकल फंक्शन से टेबल बन सकता है, टेबल से कैनोनिकल फंक्शन, और इंप्लीमेंट करना है इसको किस डिकोडर से। तो हमने ये वेरिएबल देखे, डिकोडर सेलेक्ट किया। अब अगर यहाँ पे वेरिएबल होते ए बी सी डी तो कौन सा डिकोडर होता? जल्दी बताओ। 2 की पावर कितने वेरिएबल हैं भाई? सर 4 है 16 तो ये आता 4 लाइन्स 0 to 15 4 लाइन वेरिएबल कैनोनिकल फंक्शन को देख के हम मैप कर सकते हैं। अब अगर मक्स बनाना होता बताओ तो कौन सा मक्स होता? जल्दी से 4 वेरिएबल हैं, मक्स सिलेक्ट करना है, कौन सा मक्स होगा? उससे कहा मैनी तो दिया हुआ जनाब, आगे यूं कर दें मैनी टू 1 और सिलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो 16 to 1 मक्स बन गया, सिलेक्ट लाइन 4 हो गई। ये मक्स बनाना है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, मैनी दिया हुआ, आगे क्या करूं? जल्दी बोलो। मैनी 2, ये पी आई एस स्लैक लाइंस, और स्लैक लाइंस कितनी होगी सर? 3 होंगी। ठीक है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसको मक्स बनाना है, मैनी हमें दिया हुआ है, बस 1 लिख देंगे। मैनी टू 1, स्लैक लाइंस 2 ठीक हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई यहां तक? कोई मसला मसाइल? तो बेटे समझ आ गई है? यस सर। यस सर। सर आ गई है। किसी भी कैनोनिकल फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिकोडर से। ये लिखा हुआ इंप्लीमेंटेशन, जरूरी नहीं वो फुल एडर हो, ये फुल सबट्रैक्टर भी हो सकता है, ये फंक्शन 1 फंक्शन 2 हो सकता है, जो मर्जी हो उसको डिकोडर से इंप्लीमेंट कर। क्लियर बेटे, समझ आई है चीज? यस सर। ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन सा चैप्टर है और उसकी एग्जांपल कौन सी है? सर 6 चैप्टर 16 एग्जांपल। चैप्टर नंबर 6 की एग्जांपल नंबर 16, ये हमें चैप्टर 6 है और टेबल दिया हुआ है। जरूरी नहीं टेबल दिया हो, कैनोनिकल फंक्शन भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कैनोनिकल फंक्शन इंप्लीमेंट करें। उसने कहा सर टेबल है तो आप कैनोनिकल फंक्शन लिखवाओ। फंक्शन जल्दी से, फंक्शन ऑफ, आगे क्या लिखूं अंदर? सर सिग्मा ए नोट A1 A2 है बेटे, A2 A1 और A नोट। जो गिवन होगा वो हमने लिखना है। हमने रट्टा नहीं लगाया कि ABC हर दफा लिख देना है। उसने ये A2 का है तो हम A2 बोलेंगे, A1 का है तो A1 बोलेंगे। ये आप बेशक इसे ABC या एज्यूम कर लें, जो मर्जी करें, लेकिन जो गिवन है वो वैसे ही लिखो। सिग्मा एम बताओ कहाँ का 1 आया हुआ? जल्दी बोलो, इधर से सर जी रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 3 1356 1356। अगर कहा जाता है इसको डिकोडर से इंप्लीमेंट करो तो कौन सा डिकोडर होता? जल्दी से वेरिएबल देख के बताओ। 3 लाइंस टू 8 लाइंस 3 लाइंस टू 8 लाइंस 3 लाइन अभी कहा नहीं है, ये मक्स इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है हम कहते हैं अच्छा अगर होता तो क्या करते? उसने कहा होता तो फिर यूं करते, ये लिखते A2 यानी A0 A2 A1 A0, ये हो गया। और यहाँ पे आता D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। बताओ और इन किस किसके साथ कनेक्ट होती? और कितना लगता यार? और किसके साथ कनेक्ट करते? ये डिकोडर से इंप्लीमेंट करते। 1356 दिया, 156 को सर 1 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ, तो ये इंप्लीमेंट हो गया। क्लियर हो गई? अगर इसे कैनोनिकल फंक्शन को डिकोडर से इंप्लीमेंट करना होता तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो समझ आ गया बच्चे? अब मैं इसको सर लिखवाओ, फंक्शन ऑफ A2 A1 A0। आगे क्या था? सिग्मा एम था। जल्दी बोलो क्या था सिग्मा एम? यहां से जल्दी जल्दी डालिए अगर वैल्यूज। ये आगे 1356। ये क्यों
इनके आगे हमेशा 1 होगा, ये एसओपी है, सिग्मा एम है, ये हमेशा 1 के लिए होती है, हमने लिख लिया जी, ये लिख लिया 1356, ये आ गया। अब इसको इंप्लीमेंट करना है मक्स के जरिए, किससे करना है? मक्स से। मक्स कौन सा? 2⁻³ 8 तो दिया हुआ है, मैनी दिया हुआ है, many to 1, तो ये many to 1 था, 8 to 1 मक्स यूज हुआ। सेलेक्ट लाइंस कितनी हुई? 3 बना, तस्वीर बना दो, मैंने यहां से ये तस्वीर ली, यहां पे मैंने लिखा 8 A2 A1 A0, ये सिलेक्ट लाइंस हैं, ये डाटा सिलेक्ट सिर्फ करवाती हैं। डाटा सिलेक्ट लाइंस का मतलब ये है, यहाँ पे जो पॉइंटर दिया हुआ है सिर्फ इसको ये मूव करवाती हैं। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ये क्या गया? D0 D1 D2, ये 8 है ना, तो ये D0 से D7 जेन में रखें, ये आएगा D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये मैंने मक्स बना लिया। PIS होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट डिवाइस होता है, मैनी टू 1 डिवाइस होती है, बना लिया। अब मुझे बताओ कि 1 कहाँ का दिया हुआ है? ये VCC का मतलब होता है 1, ये मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। VCC का मतलब होता है 1, एक स्विच लिया, पॉजिटिव का मतलब होता है 1, ये स्विच लिया जी VCC, यहाँ से एक लाइन कनेक्ट कर दी, ये VCC वाली लाइन है। बताओ कहाँ का 1 आ रहा है? जल्दी बोलो। 1 है तो D1 इससे कनेक्ट हो गया, 3 कनेक्ट हो गया, 5 6 और 6 ये कनेक्ट हो। ग्राउंड किस पे आ रहा है? 0 किस पे आ रहा है? 0 किस पे आ रहा है? उसने कहा ये ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये है कि 0 है, ये ग्राउंड वाली लाइन बताएं कौन कौन सा कनेक्ट हो रहा है? 0 पे 0 आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है, 4 पे 0 आ रहा है और 7 पे 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास मक्स से इंप्लीमेंट हो गया। अब जरा इंप्लीमेंट करके दिखाएं। कोड दो, 7 का कोड क्या? यहां से देख के बताओ 7 का 111 दे दिया यहाँ 111। अब ये पॉइंटर किससे लिंक होगा? जल्दी बताओ, पॉइंटर मूव करेगा इससे 111 से, पॉइंटर किससे मूव करूं? 111 किसका कोड है? सर 7 का। तो ये पोर्ट 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 7 किससे लिंक हुआ हुआ है? सर 0 से। ग्राउंड से। यस सर। उससे क्या पड़ा होना चाहिए? 0 चेक कर लो, 7 पे 0 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एड्रेस दो, 6 का एड्रेस दो, 6 का एड्रेस देके देखो, 6 का एड्रेस, 6 का एड्रेस क्या है? यहाँ से चेक कर लो यार, ले दिया 110। पॉइंटर किससे मूव करेगा? 6 पॉइंटर 6 पे चला जाएगा, चेक करवाओ। ये 6 पे, ये पॉइंटर 6 पे लिंक हो गया। अब 6 पे क्या डाटा पड़ा हुआ है? चेक करो, रेड वाला है 1 पड़ा हुआ है, तो चेक कर लो, 6 पे 1 पड़ा हुआ है, देखो 6 पे आउटपुट में 1 आ रहा है। क्लियर? ठीक हो गया। यस सर। अब कोई और एड्रेस देके देखो, 2 का एड्रेस देखो, 2 का एड्रेस क्या है? सर 010। ये यहाँ से देख सकते हो 010, या 1 to 4 से 2 का एड्रेस लिख सकते हैं 010। ये अब हमें आना चाहिए 010। पॉइंटर किससे लिंक होगा? जल्दी बोलो। सर जी 2 से होगा। 2 से, ये कर दिया 2 से, ये देखो तो क्या पड़ा 2 पे? 2 पे 0 पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। 2 पे पोर्ट 2 पे क्या 0 पड़ा? मक्स इंप्लीमेंटेशन समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन, ये तो मैंने समझाया ना, इसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये देखो, चेक करो, इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ। अब देखो मैंने सॉल्यूशन दे दिया। अब देखो तुम्हें समझ आ रही है सॉल्यूशन की? सबसे पहले कैनोनिकल फंक्शन लिखना है, लिखवाओ फंक्शन, जल्दी बोलो। फंक्शन ऑफ A0 A2 A1 A0, यही है ना फंक्शन, इज इक्वल टू सिग्मा m। अब कहाँ का 1 दिया हुआ है? चेक करो, 1 पे 1 दिया हुआ है, 3 पे 1 दिया हुआ है, 5 पे 1 दिया हुआ है और 6 पे 1 दिया, यही है ना? तो वो VCC का मतलब क्या है? 1, वो VCC से कनेक्ट है, ये 1। समझ आ गई बेटे? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये 1356 आ गया। अब पाई एम इसमें होता नहीं है, लेकिन पाई एम 0 के लिए होता है। बताओ कौन कौन से पे 0 आ रहा है? जल्दी से देख के बताओ। उसने कहा ये देखो 0 पे 0 है, 7, ये ग्राउंड का मतलब क्या? 0। तो ये जो इसमें नहीं है, पहले वाले में नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, तो 0 2 4 7 ग्राउंड से होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ 111।
ये पॉइंटर किससे लगेगा? ये पॉइंटर असल में बनाता नहीं ना, तो कंफ्यूज होते हैं। ये पॉइंटर बना दे तो ये देखो 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 0। मैंने एड्रेस दिया 5 का, तो पॉइंटर किससे लिंक होगा? 5 से। और एड्रेस क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है। मैंने एड्रेस 3 का, पॉइंटर किससे लिंक होगा? 3 का 1 होगा। इसका मतलब है मैं 1 का एड्रेस देता हूं तो पॉइंटर पोर्ट 1 से लिंक होगा, उस पे 1 पड़ा हुआ है। 3 का एड्रेस देता हूं तो पॉइंटर पोर्ट 3 से लिंक होगा, उस पे भी 1 पड़ा हुआ है। 5 का एड्रेस देता हूं तो पॉइंटर पोर्ट 5 से लिंक होगा, उस पे भी 1 पड़ा हुआ है। और 6 का एड्रेस देता हूं तो उस पे भी पॉइंटर 1 ही पड़ा हुआ है। और जो नहीं पड़ा हुआ यानी 0 का एड्रेस दूंगा तो पॉइंटर 0 पे होगा, और उस पे क्या पड़ा हुआ है? 0। और पे दूंगा तो 4 पे कनेक्ट करूंगा तो फिर भी 0 पड़ा हुआ। 7 पे कनेक्ट करूंगा तो तब भी 0 पड़ा हुआ। अब समझ आ गई? अब ये है कि यहां पे लिखा हुआ 1, अगर 1 होता नीचे लिखा था ABC, तो ये 1 का कोड है 001, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनती? A बार B बार, ठीक है। और अगर लिखा होता A2 A1 A0, तो क्या वैल्यू आती? A2 बार A1 बार A0। ऐसा ही है ना? तो बेटे वेरिएबल का जो भी नाम होगा, तो ये देखो क्या क्या, जिस पे 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, और किस पे 1 आ रहा है? जल्दी बोलो। 3 पे 3 का एड्रेस क्या है? 011 लिखा जाएगा A2 A1 A0। बताओ जल्दी से, जहां 0 आ रहा है बाहर आ गई। Yes. तो ये किसका कोड है? 1 का कोड है, ये 3 का है, ये 5 का, और ये किसका? 6 का। चेक कर लो ये कोड क्या है? 001 011 101 और 110। समझ आ रही है भाई? Yes sir, आ रही। तो उसने कहा कि 1 कहाँ आ रहे हैं? y पे 1 कहाँ होंगे? उसने कहा 1 + 3 + 5 + 6 ये होगा। 1 + 3 + 5 + 6। हमेशा मक्स में ऑरिंग हो रही है। देखो ये रिजल्ट्स आएंगे, इन पे 1 आएगा। 1 3 5। हमेशा हम सोप के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट टर्म्स के लिए लिखते हैं, ये प्रोडक्ट टर्म्स लिखते हैं। क्लियर होगी चीज? बेटे समझ आई कुछ? अगर यहाँ पे A0 की जगह ABC होता तो बताओ ये क्या लिखते? उसने कहा ABC, और 001 का मतलब A बार B बार C। 3 होता तो आता कोड 011 A बार B C। 5 होता तो कोड आता 101, 5 का कोड है। तो क्या लिखते? जल्दी से बताओ 5 में क्या लिखते? तो भाई जल्दी से, जहां 0 आ रहा है वहां बाहर लगा दो यार, क्या मसला है इसमें? मेरी सारी ठीक है। कोई और बोल दे। 101 है तो क्या नीचे प्रोडक्ट टर्म आएगी? बताएं जल्दी। बी के ऊपर बाहर आएगा सर, बस बी पर बाहर आएगी। इसी बात। फिजा आप क्लास में नहीं है? सर क्लास से फिजा आसिफ आप क्लास में हैं? फिजा आसिफ से बात कर रहा हूँ। फिजा आसिफ आप क्लास में हैं? देखिए बेटे, इसको ऑन करके चले जाना और फिर समझना तो फिर बुरी बात है। ये क्लास पार्टिसिपेशन है। अगर आप नहीं बोल रहे तो 0 मार्क्स हैं उसके, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा बेटे, एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो मिड टर्म की इवैल्यूएशन होगी, ये फाइनल, उसमें अटेंडेंस के मार्क्स हैं। अटेंडेंस की जितनी आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, उसकी क्लास पार्टिसिपेशन में ऐड होगा। फिर जो टीचर क्वेश्चन पूछता है, अगर आप आंसर देते हैं तो वो भी मार्क्स ऐड है, और अगर नहीं देते तो वो भी ऐड हो रहे हैं। इसलिए जो लोग खामोश रहते हैं वो सीपी में उनका 0 लगता जाता है। इसका भी मैं पूछता हूँ। और बेटे हर रोज इंटरनेट इशू नहीं है जी। अटेंडेंस लग रही है, आवाज ठीक आ रही है, इसलिए बार बार ये इशू नहीं होता। रेयर केसेस हैं कि सब क्यों। ठीक है बेटे, हम अपने काम की तरफ आते हैं। ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया जी, समझ आ गई मार्क्स इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन AB लिख रहा हूँ, = सिग्मा m, और आगे मैंने लिख
दिया जी 1 और 3, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा मक्स होगा, इसको इंप्लीमेंट करना है कैनोनिकल फंक्शन को मक्स से। बेटे मुझे बताएगा, कोई फार्मूला बताएगा कि मैंने इसे मक्स से इंप्लीमेंट करना है, कोई बता दे यार, सबके माइक तो खराब नहीं है। बेटे क्या पूरी क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं जो बता सके वेरिएबल्स टू में कौन सा मक्स यूज होगा? सर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 मैनी आ गया, आगे मल्टीप्लाई मैनी टू 1 आ गया, स्लैक लाइन तो मक्स यूज होगा 4 to 1 मक्स यूज होगा, स्लैक लाइन बना दें डायरेक्ट, इंप्लीमेंट करें। उसने यहाँ पे ये मक्स बनाया, यहाँ पे मक्स 2 स्लैक लाइंस आ गई, ये आ गई ए और बी स्लैक लाइंस आ गई, यहां से पता चला 2 स्लैक लाइंस है, 2 स्लैक लाइंस 2 आ गई। एक ये 2 स्लैक लाइंस क्या करती है, पॉइंटर को हिलाती हैं। यहाँ पे क्या D0 D1 D2 D3, बताओ ये किससे लिंक होगा जी? VCC किससे लिंक होएगा? 1 कहां पे दूं? ये कैनोनिकल फंक्शन को देख के बताओ 1s कहां कहां आएंगे? सर D1 और D3 सर 1 और 3 पे आएगा। ठीक है, ग्राउंड कहां पे आएगा, जल्दी बोलो ग्राउंड। 0 और 2 पे। 0 पे और जो इसमें नहीं है, पाई एम का मतलब ये है जो इसमें नहीं है, 0 और 2 पे आएगा बस, ये आपका आ गया। अब जब एड्रेस दिया हमने 3 1 1 दिया तो पॉइंटर लिंक हो गया 3 से, और 3 के ऊपर क्या पड़ा, सॉरी ये पॉइंटर यहाँ लिंक हो गया, ये 3 है तो 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ, उसने कहा 1 पड़ा हुआ तो 1 आ गया, 3 पे भी 1 है। अब अगर मैं एड्रेस देता 1 का 0 1 देता तो फिर पॉइंटर 1 से लिंक हो जाता, फिर भी 1 ही आता। लेकिन अगर किसी और का एड्रेस देता, 2 का एड्रेस देता, 1 0 देता तो फिर पॉइंटर 2 से लिंक होता, और 2 पे क्या ग्राउंड। तो इंप्लीमेंटेशन समझ आ गया, अब जैसी मर्जी इंप्लीमेंटेशन जी। यहाँ पे कोई मसला, मक्स इंप्लीमेंटेशन आ गई समझ? मुझे समझ आ गई सर। अब एक चीज जो है मैं कराने लगा फोल्डिंग, मक्स फोल्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मक्स के जरिए फोल्डिंग करना। ये वीडियो लेक्चर भी थोड़ी देर तक मैं रख देता हूँ, 1 मिनट तक, मैंने पहली क्लास में रिकॉर्ड कर दिया था, तो आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ मक्स के जरिए फोल्ड करना, बड़े मक्स को छोटा बनाना। अब ये है 16 to 1 मक्स। बताओ 16 को अगर पेपर होता है इसे फोल्ड करते 16/2, फोल्ड का मतलब आधा कर दो, तो कौन सा मक्स बनता? 8 सर 8 to 1 मक्स बेटे, खाली 8 नहीं है, 8 to 1 8 to 1 8 to 1 मक्स फोल्ड करना हो तो क्या बनेगा? 8 को आधा कर लो यार, सर 4/1 4 to 1 मक्स। तो इससे ज्यादा हमारे पास मक्स फोल्डिंग है ही नहीं। 16 to 1 मक्स है तो इसको 8 to 1 में बदल सकते हैं, 8 to 1 से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी बड़े मक्स को छोटे मक्स से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसको कहते हैं फोल्डिंग। सर जी इसका तरीका बता दें। उसने कहा इसके लिए सिर्फ आपको टेबल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं यहाँ से बताने लगा हूँ, ये टेबल का कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, बाद में मैं इसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल सिखाऊंगा जी। इस वक्त तो मैं सिर्फ टेबल का कॉन्सेप्ट देने लगा। ये आपके सामने टेबल दिया हुआ है जी, सॉरी मैं इसको यूं कर देता हूं। ये टेबल दिया हुआ, ये कोई भी आउटपुट हो सकती है, एक्स का मतलब कोई भी आउटपुट, ये 1 1 0 0 जो मर्जी इसकी आउटपुट हो। मुझे अब जल्दी से इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखवा दो, टेबल को देख के आती है ना तुम्हें? यस सर, कैनोनिकल फॉर्म बोलो यार, जल्दी बोलो। फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल इज इक्वल टू सोप के ऐसा लिखते हैं सिग्मा बोलो का, जहां पर 1 आ रहा है 0 0 1 3 और 0 किधर है, 0 किधर, 0 1 3 5 बेटे रेफरेंस 0 के आगे 1 डाला हुआ है, ये Yes, देखना है। 0 1 3 है 0 1 3 5 6 6 9 और 9 12 9 12 6 9 12। ये कैनोनिकल फंक्शन है, ये टेबल से कैनोनिकल फंक्शन हमें पता चल गया। अगर वो कहता कि इससे एसओपी लिख दो, लिख सकते हैं एसओपी। यस सर, पहले ये 0 पर निकालो, 0 है तो क्या आ गया 4 0, 4 वेरिएबल है ना, तो क्या आ गया A बार B बार C बार D बार, पहली टर्म आ गई। अगली क्या है
Yes, sir. 1 आ गई तो आ गया 0 0 0 1, जहाँ 0 है वहाँ बाहर आ जानी है, ए बार A बी बार, बार सी बार डी। C वैसे ही। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिख लें, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, जरा ये देखें, ये अगर यहाँ लिखते तो क्या होता है? उसने कहा सर जी ये 1 है ना, तो आप यूं कर लें, 0 है, लिखें ए बार बी बार सी बार डी बार, पता चल गया, जहाँ 0 है बार लगा दें। और कहाँ 1 है? यहाँ ए बार बी बार सी बार और डी ऐसे ही आ गया, 1 है तो डी आ गया। और किस पे 1 है ये बताएं, 3 वाले पे लिखवाएं, क्या आएगा? A बार, 0 है दिया हुआ, A बार, B बार, C तो देख के ही पता चल गया। हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख लेते जिससे गलती नहीं होती? यहाँ पे देखें, ए बार बी सी बार डी, जहाँ 0 आना है वहां बार। और 6 का बोलें, ए बार बी सी और डी बार। C D। 9 का बोलो, 9 का, 9 A पे भी वैसे बात ही किया हुआ है। A बार, B बार, C बार, D वैसे ही। डी। बेटे पूरा बोलना है आपने, एक बीच में से शॉर्टकट नहीं लगाना। इसका 12 का बोलें, A B, A B C बार D C बार, D बार। डी कहां से आ गया? ये 0 दिया हुआ है। D बार। ठीक है, तो ये बेटे यहां से आप टेबल में क्यों नहीं फिल कर लेते? अब इनको सबको प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? एसओबी बन जाएगा। ठीक हो गया? Yes तो sir. कैनोनिकल फंक्शन Yes, sir. Yes, sir, एसओबी ठीक हो लिखी गया। जा सकती है। ठीक है, कैनोनिकल फंक्शन को देख के टेबल बन सकता है। कहां कहां 1 लगना है जल्दी बताओ? सिग्मा एम में 1 लगता है, कहां कहां 1 लगना है? 0 में 1, 1 में 1, 3 में 1, 5 में 1, 6 में 1, 9 में 1, 12 में 1। तो ये जहां जहां 1s हैं वो लिख लिए हमने, रेफरेंस 1 डाल दिए, बाकी खाली जगह पे 0 आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये समझ आ गई? यस सर। Yes, sir, आपको clear कहता हो है गया। समझ आ गई। इस कैनोनिकल फंक्शन को डिकोडर से इंप्लीमेंट करना है। कौन सा डिकोडर यूज होगा जल्दी बताओ मुझे, ये वेरिएबल देख के बताओ, डिकोडर कौन सा यूज होगा? 2 की पावर, ये 4 वेरिएबल है ना भाई। 4 to 16. 4 लाइन टू 16 लाइन होगा। ठीक है, ये 4 लाइन टू 16 लाइन ये डिकोडर होता। यहाँ पे 4 वेरिएबल आते, ए बी सी डी आ गया। यहाँ आता डी, तो कनेक्ट होता, डी नॉट से कनेक्ट हो जाता और गेट, डी 1 से हो जाता, डी 3 से हो जाता। मैं सारे नहीं बना रहा, सिर्फ सिखाने लगा हूँ। डी 5 होता, डी 6 होता, डी 9 होता और डी 12 होता, बाकी पे 0 होता, डी 12। इनको और कर देते तो ये आपकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती। किससे? सॉरी, ये वाली 0 1 3, ये आप समझ आ गई है ये इंप्लीमेंटेशन। और अगर डिकोडर से करनी होती तो कैसे करते? जी जी सर, समझ आ गई। ठीक है जी सर। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करने लगा हूं, इस सारी चीज को इंप्लीमेंट करने लगा हूं मक्स के जरिए। कैनोनिकल फंक्शन दिया हुआ हमें, बताओ कौन सा मक्स होगा? जल्दी से बताओ, वेरिएबल देख के बताओ कितने हैं। 2 raised to power 4। 4 इज इक्वल टू 16, ये मैंने तो दिया हुआ है। 16 to 1 मक्स होता, स्लैक लाइन नहीं होती, स्लैक लाइन 4 है, बना लिया, मक्स बना लिया। चलो यहाँ पे हमने जल्दी से तेजी से लिखा, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ए बी सी डी दिया हुआ था तो इस एग्जांपल में ए बी सी डी आ गया। ये कौन सी लाइनें हैं? डाटा सेलेक्ट, ये सिर्फ डाटा सेलेक्ट करवाती हैं, ये पॉइंटर को मूव करवाती हैं बस, और कुछ नहीं करती। और यहाँ पे आ गया डी नॉट, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी 5 और इसी तरह डी 6 और अप टू डी 15। बताओ वीसीसी किस लाइन से? वीसीसी 1 किस पे आता है? जल्दी से बोलो। 0 पे, 1 पे, 5 पे और आगे 6 पे और इसी तरह 9 वाली अगर होती तो 9 पे। और ग्राउंड किस पे आता है? जल्दी बोलो। पाई एम 4 7 8 10 11 13 और 15 है। 13 14 15। सर 14 भी है, 14 भी है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई बेटे कि कैनोनिकल फंक्शन से एसओपी, कैनोनिकल फंक्शन से पीओएस,
कैनोनिकल फंक्शन से के मैप, कैनोनिकल फंक्शन से डिकोडर, कैनोनिकल फंक्शन से मक्स। क्लियर हो गया सारा? यस sir. सर, तो क्लियर हो गया। ये अब मैं फोल्डिंग करने लगा हूं, ये बड़े मक्स को छोटे में फोल्ड करने लगा हूं, लेकिन उसका एक तरीका है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करने लगा हूं, ये देखें, ये अगर मैं डी वाला ये कॉलम अलहदा कर दूं तो ये जरा चेक करो कोड किसका बन रहा है। ये यहां भी 000 है, यहां भी 000 है, तो ये किसका कोड बन गया? जीरो का। जीरो का बन गया सर जी, जीरो का 001 ये फोल्ड की, ये किसका कोड वन बन का, रहा है? वन का, 01001 1 का, टू का, ये 011 थ्री का, 011 थ्री का, थ्री का, 3 का, 100 100 फोर का, 4 का सर, 4 का सर, 101 फाइव, फाइव, 5, 10110 ये 6, 111 और ये Seven. 7 सर। तो अब आप देखो 16 to 1 मार्क्स फोल्ड हो गया ना, किसमें 8 to 1 में हो गया। यस यस सर, ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स लगते हैं। रूल्स क्या हैं? ये डी की वैल्यू, ये डी को देख के हम रूल लगाते हैं। ये चेक करना है आपने, एक्स आउटपुट, ये वाई जो मर्जी हो, एक्स जो मर्जी हो, ये दोनों मिलकर रूल बनाते हैं। डी और वाई की वैल्यू मिलकर रूल्स बनाती है। रूल मैं लिखने लगा हूं। डी पे देखें आप, सारी वैल्यू जो है डी पे आप चेक करेंगे तो वैल्यू यही आ रही है 01, पहले पेयर में भी 01 डी में दिया हुआ है 01 01, तो मैं ये 4 टाइम लिख रहा हूं 01, ये 01 पहला पेयर बनाया, ये किसकी वैल्यू है? डी की। दूसरा रूल लिखने के लिए 01, ये किसकी वैल्यू है? डी की। चौथी दफा लिखा 01, ये डी की वैल्यू है, और ये चौथी दफा लिखा 01, तो मैं डी की वैल्यू 4 दफा लिख दी है। देखिए 01 पहले पेयर में, दूसरे में, तो 4 दफा मैंने ये पेयर लिखा। अब ये रूल क्या बन रहा है? अगर ये y की वैल्यू जो है, या x की वैल्यू, y की वैल्यू एज इट इज आ जाती है, यानी यहाँ पे 0 का 0 ही आता है और 1 का 1 ही आता, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। तो ये किसके इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा? डी के। किसके इक्विवेलेंट आएगा? 0 का 0 ही आ रहा है और 1 का 1, तो डी आ गया। अब अगर यहाँ y की वैल्यू डिफरेंट है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी बार। अगर यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 1 1 का मतलब है 2 दफा 1 आ रहा है, तो ये आएगा VCC। VCC का मतलब है 1, पॉजिटिव 1। और अगर यहाँ पे 0 0 आ रहा है, दोनों 0 हो गए हैं वैल्यूज, यानी y की वैल्यू दोनों 0 हो रही है, तो इसके आगे आएगा ग्राउंड। ये 4 रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। अब इस पे मैं अप्लाई करने लगा हूं जी, चेक करें। यहाँ पे ये पहला पेयर चेक करें, पहला पेयर चेक करें, 1 1 आ रहा है, यहाँ 0 1 है, ये 1 VCC, पॉजिटिव, इसका मतलब ये VCC से पेयर लगेगा। 0 पेयर डी नॉट किससे कनेक्ट होगा? VCC से। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ, सर अगला D, पेयर देख, ये वाला, ये पेयर था, ये वाला, ये वाला, ये पेयर था, ये सर D है एक क्या? नहीं यार, अरे 0 का 0 1 का 1 से वैल्यू आ रही है, 0 का पार नहीं है, डी है। सर डी से लगेगा, डी से। D है सर, D, डी है, तो ये D1 जो है ये डी से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला डी, सर नेक्स्ट में D, ये चेक करो, नेक्स्ट एक जैसी वैल्यूज आ रही है, ये भी डी आ गया। इधर चेक करो, सर D बार, अगला डी बार, ये डिफरेंट D आ रहा बार, है, D बार। 1 1 का 0 डी बार आर, ठीक हो गया। इधर चेक सर करो, नेक्स्ट D, दोबारा डी, डी आ गया, ठीक है। इधर चेक करो, 0 सर 0 आ, ग्राउंड का मतलब होता है 0, ग्राउंड करना, ग्राउंड का मतलब होता है 0। ये सिंबल ग्राउंड के लिए यूज करते हैं ना हम, ये सिंबल नहीं यूज करते ग्राउंड, हाँ, ग्राउंड का मतलब 0। अब इधर चेक करो, सर D बार, अगला डी बार, इसका मतलब है ये D6 पोर्ट कनेक्ट होगी डी बार से। और इधर आ जाओ, सर ये और ग्राउंड, नेक्स्ट ग्राउंड, अगला ये भी ग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड आ गया, ठीक हो गया। अब इसको हम मक्स इंप्लीमेंट करने लगे हैं, लेकिन मक्स कौन सा? फोल्डिंग करने लगे हैं। ये 16 to 1 मक्स था, इसकी फोल्डिंग करने लगा हूं। तो फोल्डिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये तस्वीर देख लीजिएगा, मैं कलर यूज कर रहा हूँ रेड, मेरा ख्याल यहाँ पे रेड डॉट दिया हुआ है, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे फोल्डिंग करनी है मैंने, तो 16 to 1 मक्स को फोल्ड करना है 8 to 1 मक्स, तभी फोल्डिंग होगी ना। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 का आ गया, इसका मतलब यहाँ पे स्लैक लाइंस कितनी होंगी? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 to 1 मक्स हो गया। स्लैक लाइंस कितनी हो गई? 3, 3 ABC दिया हुआ, ABC, ये डाटा स्लैक लाइन है और ये इस पॉइंटर को हिलाती है बस, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया? D0, D1, D2,
D3, D4, D5, D6, क्योंकि हम फोल्डिंग कर रहे हैं तो D7, ये 8 to 1 मैक्स में D0 से D7 ही आना है। अब मैं यहाँ पे स्विच ले रहा हूँ, याद है आपने स्विच बोर्ड हमने उस पे सीखा था, सर्किट मेकर पे ये स्विच बोर्ड बनाना सीखा था कि एक स्विच दो वैल्यू देता है। ये डी स्विच असल में यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये जो Yes, sir. चौथा स्विच है वो हमारा यहाँ से आएगा, ये हमने डी स्विच ले लिया, ये यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, और ये वाला अगर हम यूं लगा लें तो हमें मसला नहीं होता। डी स्विच कहाँ से है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी स्विच ही है। अब बताओ कौन सा जो है डी नॉट, डी से कौन कौन से कनेक्ट हुए हैं, जल्दी बोलो, डी कहाँ दिया हुआ, डी वन, 0 2 डी वन पे, ये 0 1 पे 4 पे और 6 Sir, पे 1, डी वन पे, डी टू पे 2, ये डी आ रहा है, 4, और 4 पे डी आ रहा है, D4 पे, D4 पे डी आ रहा है जी। D1 कनेक्ट कर दी, डी नॉट D1 कनेक्ट कर दी डी से, और कौन सी कनेक्ट कर दी, D1 D2 कनेक्ट कर दी, D2 तो D2 D4 कनेक्ट कर दी, और उसके बाद D4 कनेक्ट कर दिया, ये होगी D के साथ। अब D बार के साथ कौन सी कनेक्टेड है, सर 3 D3 ये आ गई 3 वाली, D3, और 6 भी सर, 6, D6 ये आ गया, ये D नॉट D1, D3 बेटे कहाँ पे आ गया, 3 देखो, 3 बार पे है, तो ऊपर हमने गलत जोड़ दिया है ना, D नॉट D1, ये 3 वाला जोड़ दिया ना, ये 3 नहीं, ये असल में पिछला ये डी, ये कंफ्यूज कर रहा है ना, ये डी नॉट है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है, ये D7। अब हम चेक करेंगे तो ठीक जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये आपने 1 वाला जोड़ दिया, उस पे ये D आ रहा है, और किस पे D आ रहा है, 2 वाले पे D आ रहा है, ये देखो 1 वाले पे D आ रहा है, 2 पे D आ रहा है, और किस पे D आ रहा है, 4 वाले पे सर, 4, तो ये आपने ये 1 2 4 ये ठीक जुड़ा हुआ है, 1 वाले पे D आ रहा है, 2 वाले पे D आ रहा है, 4 वाले पे D आ रहा है, ठीक है। D बार किस पे आ रहा है, D बार 3 and 6, ये D बार 3 पे है, तो ये 3 है, ये D बार वाली लाइन से कनेक्ट हो गया, जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ, 3 और 6 ये आ गया जी, ठीक हो गया। अब बताओ VCC किसके साथ कनेक्ट हुआ, VCC सर VCC सर D0 के साथ है, VCC देखो किससे D नोट connect के साथ, D नोट के साथ ये देखो ये VCC D D नोट के साथ, ठीक है जी। ग्राउंड बच्चे देखो कहाँ है, ग्राउंड सर सर D5 ग्राउंड और D5 के साथ और D7 के साथ, D7 के साथ ये बेटे ग्राउंड D5 से जोड़ दिया, और ये आपके पास और एक D7 था, ये D7 भी जुड़ गया और D5 भी जुड़ गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जरा चेक करो, मैंने एड्रेस दिया 111, लेकिन ये एड्रेस क्या होना चाहिए, ABCD, ये D वाली वैल्यू जो है ये असल में यहाँ से यूं चल रहा है ABC, और ये D वाली वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, तो 111 एड्रेस देना है, तो ये आएगा 011, और ये जब 111 यहाँ पे एड्रेस देंगे, 111 एड्रेस दिया, पॉइंटर किससे लिंक होगा, ये पॉइंटर बताओ किससे लिंक होगा, 111 एड्रेस पॉइंटर जी, तब ब्लैक कर दें। ठीक है। पहले मेरे बच्चे मुझे इसकी कैनोनिकल फॉर्म नोट करवा लो कहीं पे, फिर मैं काम करता हूँ, अभी भी देख सकते हो आप, 0 1 3 5 6, ये देखो, ये पहले समझ आ गई, पहले ये कनेक्शन करने आ गए, वो कनेक्शन करने आ गए, यस सर आ गए। जी सर आगे आगे, अब मैं स्लाइड दिखाने लगा हूँ, बनी हुई स्लाइड दिखाने लगा हूँ, उसको देख के तो तुम्हें ये मसला हल हो जाएगा। मैंने वो उसमें रूल्स भी लगाए हुए हैं और चीजें भी बनाई हुई हैं, बस मैंने सिखाना है, उस पर सिखा दिया हुआ, इंप्लीमेंट करवाना है। चेक करो जरा, एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ABCD कर लो, चलो अभी दिया हुआ A0 A1 A2 A3, मैं कहता हूँ इसको तुम ABCD कर दो ताकि तुम्हारा मसला हल हो जाए, ठीक है। अब बताओ फोल्डिंग की इसको कौन सा मक्स दिया हुआ, ये कौन सा मक्स है,
16 लाइन टू 1 लाइन मार्क्स, 16 फोल्ड into किया 1 तो कौन सा मार्क्स होगा? 8 into 1 बन गया सर जी। फोल्डिंग करवाइए, देखो डी वाले कट करके 3। हाँ, ये वाला कॉलम अलहदा कर दिया, ये कॉलम जैसे पिछले में किया था, ये वाला कॉलम, ये डी वाला कॉलम अलहदा कर दिया जी। अब चेक करो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये देखो D0 ऐसे ही है, D1 ये 001 है ना, तो 1 का कोड है, 1 आ गया, 2 का कोड है, 3 का कोड है, 4, ये देखो 111 है तो 7 का कोड है। अगर डी को अलहदा कर दें तो यहां भी 111, यहां भी 111, तो ये किसका कोड है? 7 का। फोल्डिंग हो गई। रूल दिए मैं, ये रूल देखो, अगर 01 है, 01 है तो एज इट इज आना चाहिए। अब आगे A0 था तो A0 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे डी कर देता तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? ये डी वेरिएबल होता तो डी आ जाता, A0 है तो A0 लिखा हुआ। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे रूल क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या है? 0 का 1, 1 का 0, डी बार। यहाँ पे क्या आना चाहिए? दोनों 1 1 है तो VCC, और दोनों 0 है तो ग्राउंड। क्लियर? यस। पहले पे अप्लाई करो, 01 है, 01 है, क्या लिखूंगा? डी। डी। 0 का 1 है और 1 का 0 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्या आएगा? एक जैसी वैल्यूज हैं, क्या आया? डी आ जाएगा। दोनों 1 है, क्या आया? दोनों 1 है, चेक कर लो, दोनों 1 है तो VCC। डिफरेंट वैल्यूज हैं, 0 1 है, 1 0 है, क्या आएगा? ठीक है, एक जैसी वैल्यूज हैं, ये चेक करो, ये सॉरी 1 0 है, 0 का 1, 1 का 0, डी बार। दोनों 1 आ रहे हैं, क्या आया? VCC आ जाएगा। और ये एक जैसी वैल्यूज हैं, क्या आया? डी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब यह है कि हमने मक्स बनाया, कौन सा मक्स बनाया? ये अनेबल इनपुट का कॉन्सेप्ट जरूर लेना है। अनेबल इनपुट असल में डाटा को इन करने में मदद दी। ये अनेबल पे जब तक 1 नहीं होगा, ये पोर्ट का डाटा ये पॉइंटर पे नहीं जाएगा, ये डाटा आगे राउटिंग नहीं होगा। बेशक आप सेलेक्ट लाइन पे जो मर्जी देते रहें, राउटिंग तब होगी जब अनेबल इनपुट पे 1 होगा। ये अनेबल का फंक्शन मक्स और डीमक्स में नीचे लिखा हुआ है, देखना है ये अनेबल फंक्शन। नेट सर्फिंग भी करके देखना है अनेबल इनपुट क्या होती है, अनेबल फंक्शन क्या होता है। मैं वैसे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आपने ये अनेबल दिया हुआ, अनेबल को ग्राउंड इसलिए किया है कि 0 और यहां बबल दिया हुआ 0, दोनों 0, ये 0 देंगे, इन्वर्टर उसे वो क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो ये अनेबल पे 1 होने चाहिए, तब डाटा राउटिंग होगी, वरना ये पॉइंटर मूव नहीं करता। अब चेक करो, ये A1 ये असल में A था, ये ABCD था, तो ये असल में क्या है? ABCD, ये D स्विच आ गया। अब कनेक्शन कर रहा है। डी कहां का आ रहा है? जल्दी बोलो, डी किस पे आ रहा है? D0 पे, D2 पे, D2 पे और D7 पे। तो ये चेक कर लो, डी किससे कनेक्टेड है? एक तो 0 से कनेक्टेड है, एक डी किससे कनेक्टेड है? 2 से, और एक डी किससे कनेक्टेड है? 7 से। यही है ना? ठीक है, तो इस चीज की जगह पे अगर मैं ये वाला स्विच लगा लेता तो मेरा मसला ही हल हो जाता। जो मैं जैसे मैंने सर्किट मेकर में पढ़ा हुआ है, सर्किट मेकर में मैंने यूं पढ़ा हुआ है ना, ये स्विचेस ऐसे लगाने सीखे हुए हमने। एक स्विच 2 वैल्यू देता है, हमने यूं बनाया हुआ था सर्किट मेकर पे, यूं लाइन बनाई हुई थी। ये एक स्विच, ये बेटे मैं स्विच लगा रहा हूं, ये असल में डी स्विच है, जिसको ये डी की वैल्यूज आपने निकालनी है तो डी स्विच होगा। ये मैं कनेक्ट करने लगा, बजाय मैं यूं कनेक्ट करने के अगर यूं कर देता तो आपको आसानी से कनेक्ट हो जाता। अब बताएं डी कहां का आ रहा है? D0 पे, तो ये देखें D0 यहां पे कनेक्ट हो गया। और कहां का आ रहा है? डी, जल्दी बोलो, और डी किस पे आ रहा है? 2 पे, तो ये D2 यहां पे कनेक्ट हो गया। और किस पे आ रहा है? 7 पे, तो ये 7 हो गया। इस तरह कनेक्शन आसान है। अब डी बार बताओ, डी बार कहां का आ रहा है? तो ये मैं D1, D4 और D5 ये सारे इन्वर्टर से लगे हुए, चेक कर लो, ये इन्वर्टर से लगे हुए। तो इस तरह अगर हम स्विच डालें तो ज्यादा आसान हो जाता है ना, बजाय यूं से। इस चीज को मैं यहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ज्यादा आसान है। अब बताओ VCC किसके साथ कनेक्टेड है? VCC कहां का है? ये ली हुई है, ये VCC, ये चेक करो, ये VCC दी हुई है 3 के साथ। ये चेक कर लो, 3 के साथ VCC कनेक्टेड है किससे? 3 से और 6 से। क्लियर हो गया? ग्राउंड दिया हुआ नहीं है,
ठीक है, तो ये अब आपको कनेक्शन आ गए, इसके समझ आ गए? यस सर। ये उसने वैल्यू थी, इसको मार्क। अब जरा कोड आप देंगे, जो भी कोड देंगे उसके मुताबिक ये पॉइंटर चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रखा 7 का कोड दिया 111 और डी के ऊपर क्या होना चाहिए, 0 आ गया, ऐसे ही है ना? उससे कहा सर ये 7 का कोड नहीं बनता, आपको ये हिसाब लिखना पड़ेगा कि ABCD आप कैसे लिख रहे हैं। अगर आप ABCD यूं लिख रहे हैं तो फिर आपको 7 का कोड उस तरह बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वाला? ये आपके पास यूं बन रहा है ABCD 7 का कोड, तभी 0111 बनेगा ना। तो ये D असल में मैंने क्या लिया हुआ है, ये 0111 यहाँ पे ले लिया, इसका मतलब 7 है। देखो पॉइंटर किससे लिंक होगा, जल्दी बोलो। 7 का एड्रेस दिया तो पॉइंटर किससे लिंक होगा? 7 वाले कोड पे एड्रेस क्या आ रहा है? 7 वाली चेक कर लो कि क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंटर आपका, मैं दोबारा से इसको यूं कर रहा हूं। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, मैं एड्रेस देने लगा हूं। एड्रेस ये यहाँ पे है, यहाँ से एड्रेस यहाँ से लेना मैंने 1248। ठीक है, मैं 14 का एड्रेस ले रहा हूं। क्या 14 का एड्रेस है? चेक करो यार, 14 का 1110 ऐसे ही है। ठीक है, A0 पे क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। A0 पे क्या आ रहा है वैल्यू? ये है यार, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं कोड देने लगा हूं। तो A0 पे क्या रखूंगा, लगा दिया A। उसके बाद A1 पे क्या आएगा, A2 पे, A3 पे 1। ये पॉइंटर जो है किससे लिंक होगा, जल्दी बोलो। ये 111 दिया हुआ, A1 A2 A3 पे 111 दिया हुआ, पॉइंटर किससे लिंक? 7 पे। 7 पे क्या आउटपुट आ रही है, चेक करो। पोर्ट 7 तो ये चेक कर लो 7 के ऊपर क्या आ रहा है आगे। जब आपने एड्रेस दिया 14 का तो क्या आउटपुट आ रही है? अब 15 का एड्रेस देके देखो, 15 का एड्रेस क्या है, यानी यहाँ पे भी 0 की बजाय, यहाँ पे 0 की बजाय क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 15 का ये एड्रेस है ना, 1 1 1 1। ठीक है, अब पॉइंटर किससे लिंक हुआ? अगर ये 111 ही दोगे तो पॉइंटर किससे लिंक होगा? 7 से ही होगा ना। 7 ये बेटे एड्रेस यहां से ले रहे हैं ना, ये तो हमने ये फाइंड आउट कर ली, ये चीज अलग है, इस पे डाटा खुद ब खुद आ जाता है। ये 7 से लिंक किया, अब 7 पे क्या पड़ा हुआ चेक कर लो यार। 7 पे क्या है कोड, 1। तो चेक कर लो, अगर 15 का एड्रेस देते हो तो आउटपुट पे क्या आता है? ठीक है, कोई और कोड दे के देखो, यहां से कोई और कोड मुझे बताओ। ये 8 का कोड दे दूं, क्या आउटपुट पे क्या आना चाहिए मुझे बताओ। 8 का कोड देंगे तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए? ठीक है जी, अब दो जरा कोड 8 का कोड देना है आपने। कहां देना है? ये वाला कोड देने लगे हम, 8 का कोड देने लगे, ये वाला कोड। अब A0, सबसे पहले A0 पे क्या वैल्यू है सेट करो जरा। ये आपने डिजाइन कर लिया A0 पे। ठीक है, इसका मतलब यहां भी 0 पड़ा हुआ है, यहां भी 0 पड़ा हुआ है और इधर भी 0 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। ठीक है, A0 पे 0 आ गया, बाकी वैल्यू सेट करो क्या आया, बाकी वैल्यू क्या है? नहीं यार, A1 पे 0 है, उसके बाद A2 पे 0 है और A3 पे 1 है। ठीक है, अब इसको पॉइंटर को किससे जोड़ोगे जरा ये मुझे बताओ। ये एड्रेस 001 है, ये किसका एड्रेस आ रहा है ये बताओ। नहीं यार, ये 001 किसका एड्रेस है, चेक करते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये 4 से जुड़ेगा या 1 से जुड़ेगा। चेक करो पॉइंटर को, दोनों सूरतों में हम चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये पॉइंटर है, हमने अब अगर 1 से जोड़ते हैं
तो क्या रिजल्ट आता है? 0 तो वहां तक आ गया और आगे से इन्वर्टर का मतलब क्या है कि वहां पे क्या आ रहा है? इन्वर्टर ने उसको क्या कर दिया 0 को 1 कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? 0 यहां तक आया, इन्वर्टर ने 1 कर दिया तो 1 ही आ रहा है ना। ये कोड हमने यहां से करना है, ठीक है, 4 का कोड नहीं है। अब 4 का कोड दे, अगर 4 से जोड़ दे तो क्या होता? चेक कर लो, कोड कर लो, 1 ही आ, ठीक है। ये अब आपको पॉइंटर से आपको पता चल गया कि फोल्डिंग करने से भी आप बड़े से बड़ा कोड दें या छोटे से छोटा कोड दें, रिजल्ट्स वही आते हैं। अब चेक करो, ये 1 का कोड देके देखो क्या आ रहा है। कोड 1 का कोड होगा तो ए नॉट पे सिर्फ 1 आ रहा है। चेक करो 1 का कोड क्या है, ये है ना 1 का कोड बच्चे। ए नॉट पे क्या लगाना हमने, वैल्यू क्या आ रही है ए नॉट पे? तो ए नॉट पे क्या वैल्यू आ रही है? तो ये 1 लगा दिया। बाकी सारी जगह पे क्या वैल्यू आ रही है? 000 हो गया, ठीक है जी। अब ये 1 है, इसका मतलब इस लाइन पे भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और कहाँ कनेक्टेड है? यहाँ पे भी 1 आ गया। 0 कहाँ क्या है? यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ तक 1 था, इन्वर्टर ने क्या कर दिया? ये 0 लगा दिए। इस लाइन पे भी 0 पड़ा है, इस लाइन पे भी 0 पड़ा है, ठीक हो गया जी। और VCC का मतलब क्या है कि इन लाइनों पे 1 पड़ा हुआ है। किस पे? 3 पे 1 पड़ा हुआ है, और ये VCC का मतलब है 1 नहीं होना है। समझ आ गई? अब आप एड्रेस दें, पोर्ट 0 का एड्रेस दें, पोर्ट 0 का 000। तो पॉइंटर किससे लिंक होगा? जल्दी बोलो, 000 आ रहा है। तो 0 से कनेक्ट हो गया, 000 आपके पास आ गया। तो उसने कहा जी ये 0 से हमने लिख दिया 000 से, तो आगे क्या आना चाहिए? रिजल्ट क्या आने चाहिए? वन आना चाहिए। तो ये हमने 000 दिया तो ये आउटपुट में 1 आ रहा है। चेक कर लो कि ये 1 नहीं है। ये देखो ये 1 कनेक्टेड है तो 1 आ रहा है। कुछ समझ आई शुरू हुई? कुछ समझ आना शुरू हुआ मेरे बच्चे? तो ये आप बड़े मक्स को फोल्ड कर सकते हैं। अब ये इसको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है, तो ये दूसरी एग्जांपल देखो। अब इसमें मैंने डी वाले से किया हुआ है, चेक करो जल्दी से, समझ आ रहा है क्या किया हुआ है? फोल्डिंग की हुई है, एक जैसी वैल्यूज है, 0 है, डी आ गया, डी बार आ गया, VCC आ गया, ग्राउंड आ गया। तो मसला इतने में काम, ठीक है। अब डी कहाँ का कनेक्टेड है बताओ? डी किस किस से कनेक्टेड है? 0 से कनेक्टेड है, डी जो है 0 से कनेक्टेड है, और 2 से और 7 से। चेक कर लो 0, 2 और ये 7 होना चाहिए, लेकिन ये डायग्राम इसकी नहीं कनेक्ट हुई हुई। 0, 2 और ये 7, ये देखो लिखा हुआ, ठीक होगा 0, 7। उसके बाद डी बार कहाँ का आ रहा है? जल्दी बोलो, डी बार किस पे है? वन पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो देखो 1, 4, 5 किससे कनेक्टेड है? ये डी बार, यहां तक डी आ रहा है और यहाँ, ठीक होगा। VCC किससे कनेक्टेड है? चेक कर लो VCC किससे कनेक्टेड है? 3 से और 6। क्लियर हो गया? मक्स फोल्डिंग आ गई आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ये जो 4 स्विच है ना, ये असल में हम जब अप्लाई कर लेते हैं ना रूल्स, तो फिर जनरेट होता है। यानी 4 स्विच हमारी डिजाइनिंग में आता है। 3 स्विचेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, 4 स्विच डिजाइनिंग में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे करते हैं, एड्रेस देते हैं ABC, ये एड्रेस देते हैं, ये एड्रेस दें, जरा एड्रेस दें। ये एड्रेस क्या है? या तो आप एड्रेस देंगे 4 का, यानी पेयरिंग 4 और 5 की हुई भी है, 4 और 5 की पेयरिंग हुई भी है ना। या आप एड्रेस 4 का दे सकते हैं या 5 का दे सकते हैं। 4 का एड्रेस क्या है? 0, 1, 0। इसका मतलब यह है कि पॉइंटर ने हर सूरत या पोर्ट 4 से कनेक्ट होना है या पोर्ट 5 से कनेक्ट होना है। करके देखते हैं। 4 से कनेक्ट किया, 0, 1, 0, तो डी के ऊपर क्या आना चाहिए? ये असल में सोचने वाली बात है, ये है क्वेश्चन।
010 तो दे दिया, जो कि एड्रेस किसका है, 2 का एड्रेस है, पोर्ट 2 का एड्रेस है 010। अगला डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 लगाया, तो इसका मतलब ये बाकी जिस जिस लाइन के साथ ये डी कनेक्टेड है वहां पे 0 आ जाएगा। अब जब हम पॉइंटर को कलेक्ट करते हैं, पॉइंटर को जहां जोड़ते हैं, तो पॉइंटर किससे लिंक होता है, 2 से। पोर्ट 2 से जब आप जोड़ते हैं तो पोर्ट 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है ना। 0 ये देखो, जब आपने 010 और डी पे 0 दिया तो आगे से आउटपुट पे भी क्या आ गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं चेंज करने लगा हूं कॉन्सेप्ट। यहां पे देखें, ये वाला एड्रेस देने लगा हूं, मुझे कोई बच्चा बताएगा ये वाला एड्रेस सेट करना है। सबसे पहले किस चीज को देखूंगा, डी पे 1 लगा दिए, ठीक हो गया। इसका मतलब यहां पे 1 आ गया, इधर 1 आ गया और इधर 1 आ गया, ऐसा ही है। एड्रेस दो, अब ये एड्रेस क्या है, पॉइंटर किससे लिंक होगा, 010 किसका एड्रेस है, 2 का ही एड्रेस है ना। 2 पे ये 4 और 5 आ रहे हैं ना, तो 2 का ही एड्रेस होना है, पॉइंटर ने 2 पे होना है। करो तो पॉइंटर को 2 पे, पॉइंटर को 2 चेक कर लो आगे क्या एड्रेस आ रहा है, ठीक हो गया। 0 पे भी इंप्लीमेंट हो गया तो 0 दे रहा है, 1 पे इंप्लीमेंट हुआ तो 1 आ रहा है। समझ आ गई है कि असल में उसने से होना D2 से। अब ये वाले चेक करो जरा, 6 वाला बताओ, पहले 12 का एड्रेस सेट करवाओ जरा, 12 का एड्रेस, ये वाला बेटे, मैं ये वाली चीज सेट करने लगा हूं। पहला ये वाला फेज लूंगा, 12 वाला सेट कराओ जल्दी से। ये इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, 12 वाला कोड सेट करने लगा हूं। डी की वैल्यू क्या है, 0 डी पे 0। इसका मतलब है डी जहां जहां लिंक है वहां 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। बाकी जगह पे क्या, बाकी जगह पे क्या आएगा, उसने कहा ये डी यहां तक 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा और किस पे 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा, बस ठीक है। वीसीसी अपनी जगह खड़ा, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ ये पॉइंटर किससे लिंक होना है, ये देख लो पॉइंटर, पॉइंटर किससे लिंक होगा, ये चीज बता रही है किससे लिंक होगा, D6 से। D6 कर दो पॉइंटर को लिंक, 6 से लिंक कर दो, क्या रिजल्ट आने चाहिए, ये 1 आ गया, तो वीसीसी से कनेक्टेड है, 1 ही आ गया। समझ आ रही है, 1 आ गया, ठीक है। अब इस पे ये वाला कोड देखे, देखो 13 का कोड देखो। पहले सबसे पहले 13 में क्या सेट करोगे, 1 सेट, ठीक है, कर दो, टी की वैल्यू 1 कर दो। इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और बाकी खाली जगह पे ये 0 इधर आ गया, इधर 0 आ गया। वीसीसी को हम नहीं छेड़ रहे, इस पे अंडरस्टूड है 1 है। अब एड्रेस दो, क्या एड्रेस, किसका एड्रेस देना चाह रहे थे, 3 का ना, तो ये 110 है। 110 का मतलब ये का पोर्ट है, ये यहां से भी पता चलता है कि D6 है, फोल्डिंग का पता चलता है। किससे कनेक्ट करना है, यहां से पता चलता है। 6 से जोड़ दो, पॉइंटर को 6 पे ले जाओ, क्या रिजल्ट आएगा, ये देखो 1 ही, ठीक है। अगर आपका मार्क्स ठीक बन गया है तो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जो मर्जी कोड दो। कोई और बच्चा कोई एग्जांपल देना चाहे बताए, सही है नहीं यार, आप क्वेश्चन। और देखिए बहुत से बच्चे फिर कहते हैं बेटे बाद में नहीं एतराज करना, मेरे लिए हर बच्चा इक्वल है, फहीम भी है, इसके बाद अजमल भी है, मुस्तदाब भी है, मोहम्मद तैयब भी है। तैयब कोई क्वेश्चन पूछो यार, कोई वैल्यू सेट कराओ कि किस पे पोर्ट एड्रेस कौन सी हो। मैं कहता हूं ये D2 लेना है, D2 का मतलब है पॉइंटर ने हमेशा 2 पे जोड़ना है, पॉइंटर ने 2 पे लिंक होना है, लगा दिया, कर दिया, ये हमने फिक्स कर लिया, ये D2 है। या तो एड्रेस 4 का हो सकता है या एड्रेस 5 का हो सकता है, आप दोनों में से जो जी चाहे एड्रेस दे दो। कौन सा एड्रेस देना है तुम, सर 4 का, 4 का ले लो, 4 का दे दो। डी पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 4 अगर होता तो डी पे क्या वैल्यू, 0 लगा दी यहाँ 0। इसका मतलब कहाँ का 0 आना चाहिए,
इस पे 0 आएगा, 0 पे और 0 आएगा और इधर 0 आएगा। और 1 कहाँ का आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया। क्यों? कि यहाँ तक 0 आ रहा है, इन्वर्टर ने 1 कर दिया, जो पॉइंट है उन पे 1 आ गया, बाकी VCC अपनी जगह पे है। अब बताओ D2 कनेक्टेड है, पहले ही हमें पता था D2 कनेक्टेड है। क्या रिजल्ट आ रहे हैं जल्दी से बोलो, आउटपुट पे क्या आ रहा है? D2 अगर कनेक्टेड है, यहां से देख के बताओ यार, ये 0 रखा था तो क्या रिजल्ट आ रहा है? तो 0 ही आ रहा है, D2 पे 0। अब बेटे 5 का एड्रेस रख के बताओ जरा, 5 का एड्रेस रखो, क्या करूं? 1 पॉइंटर किससे उठेगा? सबसे पहले बोलो पॉइंटर किससे लिंक होगा? फोल्डिंग तभी होगी ना, पहले बताओ पॉइंटर किससे लिंक होगा? D2 कर दो परमानेंटली, इसको कर दो D2 से, ताकि मसला ही ना सर रहे। D के साथ अब वैल्यू सेट करो, D पे क्या आना चाहिए? 1 1 लगा, इसका मतलब यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, बन जाएगा, यहाँ भी बाकी क्या आएगा? यहाँ तक 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, VCC अपनी जगह पे 1 ही। अब बताओ D2 पे क्या रिजल्ट आ रहा है? जल्दी बोलो। देखो D2 पे पॉइंटर लगा हुआ उसके साथ 1 तो चेक करो D2 पे 1 आ रहा है, आउटपुट में 1 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब जरा एड्रेस देके देखो, 4 का एड्रेस दो। D पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? 4 का एड्रेस लेना है। इसका मतलब पॉइंटर किससे लगेगा? D2 से ही लगेगा, पॉइंटर को D2 से ही जोड़ दिया। ठीक है, D के ऊपर क्या वैल्यू है? जल्दी बोलो, D के ऊपर 0 लगा, 0 लगा दिया। ठीक है, ये 0 लगा दिया, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, और ये बाकी सारी जगह पे क्या आ गया? यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब चेक करें, ये कोड दिया इधर 010 कोड दिया, 2 का ही एड्रेस है ना, हमने जोड़ दिया हुआ। तो जल्दी चेक करो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, किससे क्या रिजल्ट आ रहा है, जल्दी चेक करो। पॉइंटर पे क्या पड़ा हो? तो ये देखो सर 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपको मक्स फोल्डिंग समझ आ गई कि चाहे आप 15 का एड्रेस दें, चाहे आप 7 का एड्रेस दें, ये मक्स जो है उसके मुताबिक बिहेव करेगा और आउटपुट पे वही रिजल्ट दे देगा। तो बड़े मक्स को हम छोटे मक्स से भी रिजल्ट इसके निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं मक्स फोल्डिंग। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बेटे ये मैंने कुछ स्लाइड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रूल्स मैंने नहीं लिखे हुए इसमें, बस बाकी सारी चीजें दी हुई। सर 1 मिनट रूल्स वाली भी खोलिएगा स्लाइड। ये वाली, ये रूल्स वाली है। हाँ जी, हाँ जी। एक ये मैंने करवाई थी, ये रूल वाली स्लाइड ले, इसका कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिए। अब ये रूल्स ये दिए हुए, ये चेक करो, ये मैंने रूल्स था ना, ये यहाँ से दिए हुए, ये बुक में भी दिए हुए, लेकिन यहाँ रूल दिए हुए। कैसे दिए हुए? 0 1 हो, 0 1 हो, 0 1 हो, 0 1 हो। ये किसकी वैल्यू है? D की। हमने चेक कर लिया, A नॉट जो मर्जी हो, आखिरी वैल्यू है, आखिरी वेरिएबल है। अब इसके आगे उसने कहा कि अगर ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 बोथ टाइम्स, अगर दोनों 0 आगे आ जाते हैं तो वो क्या करता है? ग्राउंड करता है। ये देखो लिखा हुआ है, कनेक्ट दैट डाटा इनपुट टू ग्राउंड। समझ आ गई? उसके बाद अगर यहाँ पे ये अगला है y इज इक्वल टू 1, अगर दोनों 1 है तो क्या होगा? VCC VCC कनेक्ट टू VCC। ठीक है जी, अगर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, 0 का 1 आ रहा है, 1 का 0 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो क्या आएगा? तो ये डाटा टू। ठीक है, वो आगे डिफरेंट हो। और अगर डिफरेंट आ रहा है, ये यहाँ पे ग्राउंड, हाँ डिफरेंट आ रहा है, ये एक जैसा आ रहा है, 0 0 है, तो क्या है? नहीं सॉरी, 0 का 1 D आएगा। ये बेटे 4 रूल से ये लिखे हुए हैं, 4 रूल। क्लियर हो गए? यस सर। बेटे बहुत शुक्रिया, बेटे बहुत शुक्रिया। हमारा आज क्विज भी था, वैसे अब नेक्स्ट क्लास में होगा।